वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज़ एट होम। हम बहुत सारे कई तरह के ईंधन को प्रयोग करते हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए घर में। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री में भी और ऑटोमोबाइल्स में भी हम क्या करते हैं, बहुत टाइप के फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या जो घर में होने वाले यूज़ करते हैं हम फ्यूल्स को, उनके नाम लिख सकते हैं। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कि भाई कुछ फ्यूल हमारी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। What fuels are used for running automobiles? किस तरह के जो फ्यूल्स हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं। Your list will contain fuel like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो ये हमारी लिस्ट रहेगी कि ये हमारे फ्यूल हैं, जैसे काऊ डंग होता है, ठीक है, वुड है, कोल है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी गैस है, ठीक है ना। तो ये हमारी लिस्ट में रहेंगे। ये फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, आप भली भांति परिचित हैं कि जब एक कैंडल जलती है, मोमबत्ती जलती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? देखो, इनमें भी अंतर होता है कि किसी चीज़ को हम जलाएं, ठीक है ना, जैसे कि एक मोमबत्ती को जलाते हैं और कोयले को जलाते हैं। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट कैंडल बर्न विद ए फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट, कि इसमें ये अंतर होता है कि जैसे कि आपकी कैंडल होती है, ये एक फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है, ज्वाला के साथ, लेकिन कोयले में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। आप ऐसे बहुत सारे पदार्थों के बारे में जानोगे जो आपके क्या हैं, बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसकी केमिकल प्रक्रिया जो है जलने की, इसके बारे में, और कितने तरह की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है इस प्रक्रिया के दौरान, दोनों बातों पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है 6.1, व्हाट इज़ कंबशन, दहन क्या है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th, कि भाई 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, we learned that magnesium burn to form magnesium oxide and produce heat and light, कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल, ऐसी एक्टिविटी हम एक चारकोल के टुकड़े के साथ कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और ए बंसन बर्नर। देखो, एक चिमटे से उसको पकड़कर एक कैंडल के पास लाना है, या बंसन बर्नर जो होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर रखना है आपको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कोयला भी जलता है और उसमें से भी हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देखो, ये मैग्नीशियम रिबन है, इस स्ट्रिप को, पत्ती को जब हम जलाते हैं तो इसमें से लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबशन, कि कोई भी केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट, कि एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और हीट निकालता है, क्या कहलाता है, कंबशन।
ध्यान रखना है आपको, एक केमिकल प्रोसेस होती है कि भाई जैसे आपने कागज़ को जलाया है, वो जल चुका है, उस जलने से हीट प्रोड्यूस हुई थी, अब ये केमिकल चेंज है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो कागज़ क्या है, जलने के बाद राख बन जाएगा, राख से क्या है दोबारा हम कागज़ नहीं बना सकते। तो ये केमिकल प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेस किसके उपस्थिति में हुई है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आपको याद रखना है जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन गैस होती है जिसमें कोई भी चीज़ या कोई वस्तु जलती है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो भी सब्सटेंस दहन होता है उसको हम कंबस्टिबल कहते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। इसको हम ईंधन भी कह सकते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारा जो ईंधन हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। देखो जैसे सॉलिड क्या है, जैसे एक लकड़ी है, ठीक है ना। और लिक्विड क्या है, लिक्विड जैसे आपका केरोसिन मिट्टी का तेल है, ठीक है ना, डीजल है, पेट्रोल है। और गैस क्या है, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG है, LPG है, ठीक है ना, ये आपकी गैस है। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। की लाइट भी उत्पन्न होती है कंबशन जब होता है, तो आइदर एज फ्लेम और एज ए ग्लो, एक चमक के साथ या फिर एक ज्वाला के साथ, ठीक है ना। इन द रिएक्शन मेंशन अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। कि हमने ऊपर पढ़ा है कि मैग्नीशियम और चारकोल कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ज्वलनशील, ठीक है ना। कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील, जिनमें आग लग सकती है। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। कि हम जानते हैं जो फूड होता है ये हमारी बॉडी का ईंधन होता है, ठीक है। आगे देखो पहली क्या कह रही है, राइट। सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। वी लर्न इन क्लास 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब भी हमारा बॉडी क्या है फूड लेता है तो उसको वो तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उसमें से ऑक्सीजन निकलती है और हीट निकलती है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप फूड लेते हैं तो उसमें से हीट निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है। एक्टिविटी 6.1 देखो, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल एंड पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, गिलास, ETC। ये आपको अलग अलग लेने हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन से ज्वलनशील हैं, कौन से नहीं हैं। ये आपको टीचर की उपस्थिति में करना है। इफ़ कंबस्टिबल टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। अगर कंबस्टिबल है तो उसमें मार्क लगाना है, और नॉन कंबस्टिबल है तो उसमें मार्क नहीं लगाना। स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, नेल, आयरन नेल, स्टोन पीस, गिलास, ETC, इनमें से आपको बताना है कौन सा क्या है बर्न करता है, कौन सा नहीं करता है। तो हमने कुछ मटेरियल कलेक्ट किया, ठीक है ना। कलेक्ट करने के बाद अब इनका क्या किया है, अब चेक करेंगे हम कौन सा जलता है, कौन सा नहीं जलता है। देखो ये देखो, वुड क्या है आपका, वुड कंबस्टिबल है, पेपर कंबस्टिबल है, आयरन ने लोहे की छड़ नहीं जलती, ठीक है ना, जलती नहीं है। केरोसिन ऑयल जलने वाली है। स्टोन पीस पत्थर का टुकड़ा नहीं जलता भाई। स्ट्रॉ जो पीने वाला पाइप होता है प्लास्टिक का, जूस वगैरह हम पीते हैं, ठीक है ना, पतली सी पाइप होती है जो, वो स्ट्रॉ जलता है, ठीक है ना। आगे देखो, ठीक है, हम इसको फिल कर लेते हैं। वुड जलता है, पेपर भी जलता है, आयरन नेल नहीं जलता है, केरोसिन ऑयल जलता है, स्टोन पेपर ये पीस नहीं जलता है, स्ट्रॉ जलता है, चारकोल जलता है, मैस्टिक जलती है, गिलास, कांच नहीं जलता, ठीक है ना। तो ये आपकी टेबल फिल हो गई। आगे देखो, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस। क्या आप और सब्सटेंसों के नाम लिख सकते हो जो ज्वलनशील है, आप उनके नाम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्टन टेक प्लेस, और उसकी कंडीशन भी आपको बतानी है जिसमें वो जलता है। एक्टिविटी 6.2 बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है, सावधानी पूर्वक
Fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter chimney. Observe what happened to the flame. Now remove the blocks and chimney rest on the table. देखो अब क्या कह रहा है कि भाई आपने एक चिमनी टाइप के लिए, यहाँ से भी खुल रहा है, यहाँ से भी खुल रहा है, ठीक है ना, दोनों साइड से खुल रहा है, ओपन है। इसको हमने दो वुडन की है, एक तो इधर लगाई है, ठीक है ना, एक इधर लगाई है, इन दोनों पे इसको अदर रख दिया है, ठीक है ना, जो नीचे से बंद नहीं हुआ, तो इसको ऐसे रख दिया। और इसको क्या क्या है, एक मिनट, ये शायद एक साइड से बंद है या फिर खुला हुआ है, चिमनी है ना, ये खुला होना चाहिए ना, तो ये यहाँ से भी खुल रहा है, ठीक है ना, ये नीचे से भी और ऊपर दोनों से ओपन है, ठीक है। इसको इसके बीच में हमने एक जलती हुई कैंडल लगा दी, तो ये नीचे से क्या है, गैस लेता रहेगा, ऑक्सीजन जलता रहेगा, और ऊपर से क्या है, हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, निकलती रहेगी, ठीक है। सेकंड में क्या है, इसको हमने टच करके रख दिया नीचे, ठीक है, नीचे से टच कर दिया। अब टच करने के बाद हमने देखा कि कैंडल क्या है, बुझ गई, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट में भी क्या किया, नीचे से टच करके रखा, ऊपर से इसको कवर कर दिया, फिर भी कैंडल क्या है, बुझ गई। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम, क्या होगा। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। देखो ऑब्ज़र्व किया हमने कि जो फ्लेम है वो किस में, आपकी एक तो चिमनी रखी है जो कि ऊपर से ओपन है, ठीक है ना, ये नीचे से भी ओपन है। इसको पहले हमने जो लकड़ी के दो आपने छोटे टुकड़े लिए, उनके ऊपर इनको आधा रखा है, ठीक है ना, तो इसमें नीचे से हवा पास हो रही है, ठीक है, हवा पास हो रही है, तो क्या है, ये लगातार जलती रहेगी बिना किसी रुकावट के। सेकंड क्या है, इसको नीचे से हमने टच करके रखा है, ठीक है ना, टच करके रखा है, लेकिन ऊपर से खुल रहा है, तो ये क्या है, ऐसी कंडीशन में आ जाएगी कि भाई ये कुछ जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी, ठीक है ना, मतलब ऐसी कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि इसमें से हवा पास नहीं होगी नीचे से बिलो में से, ठीक है ना, इसके नीचे से। और थर्ड क्या है, इसमें नीचे से हमने इसको प्रॉपर बंद कर दिया है, ऊपर से इसको ढक दिया है, ठीक है ना तो ऊपर से और ना नीचे से इसमें हवा पास हो रही है, तो ये पूरी तरह से क्या है, सील हो चुकी है। अब सील हो गई तो इसमें से क्या है, हवा पास नहीं हो रही। और आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मेनली ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन पास नहीं होगी, तो ये क्या है, बुझ जाएगी, ठीक है। ये आपकी 3 दे रखी है। देखो फर्स्ट में भी ये केस दे रखा है, सेकंड में नीचे से हवा पास नहीं होगी, थर्ड में क्या है, वो फ्लिक करेगी, ठीक है ना, फ्लेम। आगे देखो वो जो पूछता है कि जो सन होता है उसकी जो हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है, क्या उसमें भी किसी तरह का दहन होता है, दहन होता है। अब देखो सन में क्या है, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, किसके कारण, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम क्या है, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 6.3 क्या है, एक्टिविटी 6.3 में क्या है कि बर्निंग ऑफ वुड और चारकोल को हम आयरन के किसी टुकड़े पर, आयरन की प्लेट पर या फिर लोहे के तवे पर रखेंगे और उसको क्या है, कांच के बर्तन से उसको ढक देंगे। देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उनका जो बर्निंग करने का वो है वो बंद हो जाएगा, वो बर्निंग नहीं करेंगे, वो बर्निंग नहीं करेंगे तो वो क्या है, बुझ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये सारा क्या शो करता है, ये सारा शो करता है पैराग्राफ कि जो हमारे कोयले हैं, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस है, उसको जलने के लिए क्या है, हमें गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या है, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। देखो आगे क्या है, यू माइट हैव हियर्ड
व्हाट व्हेन द क्लोथ ऑफ पर्सन कैच फायर, क्या होता है जब किसी इंसान के कपड़े आग पकड़ लेते हैं। देखो क्या होता है जब हम उस आग पकड़ लेते हैं तो उसको क्या है, एक ब्लैंकेट से ढक देते हैं आग बुझाने के लिए। क्योंकि पता है क्या होता है, ब्लैंकेट काफ़ी मोटा होता है और जो कपड़े में आग लगी होती है, ठीक है ना, वो ब्लैंकेट काफ़ी मोटा होता है, इसमें से हवा पास नहीं होती। तो इस ब्लैंकेट को जब जलती हुई आग पर रख देंगे तो हवा क्या है, पास होना बंद हो जाएगी। उसमें से ब्लैंकेट में से आग को जो हवा चाहिए वो हवा पास होना बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी, ठीक है ना। ब्लैंकेट से इस तरह से आग बुझेगी। और ये ब्लैंकेट काफ़ी मोटा होता है, इसमें आग भी नहीं लगती है आसानी से ना। ये एक्सपीरियंस आपको याद करना है, ठीक है ना। और देखो, मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या माचिस की तीली अपने आप जल सकती है। हाउ डज इट बर्न, ये किस तरह जलती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर ऑफ पीस का क्या है, जब हम कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं, इसके बारे में आपको पता है। डज इट बर्न व्हेन ए डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैस्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट, जब हम एक माचिस की तीली को इसके पास लाते हैं तब ये जलने लगता है, ठीक है ना, कागज़ का टुकड़ा। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइट मैस्टिक, देखो क्या हम एक लकड़ी के टुकड़े को एक माचिस की तीली से जला सकते हैं। देखो नहीं जला सकते, क्योंकि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। और इसका जो तापमान होता है आग पकड़ने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और आग पकड़ने का जो तापमान ज़्यादा होगा तो उसकी क्या है, हमें काफ़ी ट्राई करना पड़ेगा, उसको केरोसिन डालना पड़ेगा या फिर पेपर लगाना पड़ेगा, कागज़ लगाना पड़ेगा उसको बर्न करने के लिए, ठीक है ना। तो वाई डू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। देखो कोल और वुड में आग पकड़वाने के लिए, आग लगाने के लिए हम पेपर और केरोसिन ऑयल का प्रयोग क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, क्योंकि आसानी से आग नहीं पकड़ते, ठीक है। हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने जंगल की आग के बारे में सुना है। देखो ये रही जंगल की आग। देखो जंगल में आग लग जाती है, ये किस वजह से लगती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, हीट, ठीक है ना, समर पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो क्या है कुछ जगह पे जो सूखी घास होती है वो आसानी से आग पकड़ लेती है। और आग पकड़ने के बाद क्या है, ये फैला देती है उसको ट्री में, पेड़ों में। और बहुत जल्दी ये क्या है, पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है ये आग की चपेट में आ जाता है। होल फॉरेस्ट मतलब पूरा फॉरेस्ट, ठीक है ना, सेपरेट मतलब फैलाना। तो ये क्या है, पूरे फॉरेस्ट को क्या है आग की चपेट में ले लेते हैं। इसके बाद और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और ये बहुत कठिन हो जाता है कि उस पर आग पर काबू पाया जा सके। डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इस चीज़ के बारे में आपको पता चल गया है कि अलग अलग चीज़ें क्या हैं, अलग अलग तापमान पर आग पकड़ती हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, जिस भी कम तापमान पर, सबसे कम तापमान पर, जितने कम से कम तापमान पर कोई वस्तु आग पकड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल में हमने थोड़ी सी माचिस की तीली दिखाई और आग पकड़ ली, और यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, उसको हमने काफ़ी देर तक गर्म किया है आग लगाने के लिए, ठीक है ना, बहुत देर में उसमें आग लगती है। तो ये क्या है, जिस भी तापमान पर वो आग पकड़ती है कोई वस्तु तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, क्या आप बता सकते हो कि माचिस की तीली क्या है जो रूम टेम्परेचर होता है, सामान्य तापमान पर हम रखते हैं उसको, ठीक है ना, अपने घरों में, तो वो रखी हुई आग क्यों नहीं पकड़ती भाई, क्योंकि जब हम उसको रब करते हैं मैच बॉक्स के साइड से, ठीक है ना, तब जाके वो क्या है आग पकड़ती है, ठीक है, ताकि तापमान उसका इंक्रीज़ किया जा सके, क्योंकि काफ़ी इंक्रीज़ करने पर तापमान तब जाकर वो आग पकड़ती है। देखो ये मैच स्टिक के बारे में हमें पैराग्राफ दे रखे हैं और इसमें इसकी पूरी डिटेल दे रखी है, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आगे देखो, वी फाइंड दैट ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखो
कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, हम इसको जला रहे हैं और ये जल नहीं रही है, ठीक है ना, और ये काफ़ी टाइम बाद जलती है। इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसका टेम्परेचर जब तक इंक्रीज होगा जब तक क्या है आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, कि आग ये जब पकड़ेगा जब तक इसका टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट तक ना पहुंच जाए, मतलब जिस पॉइंट पर ये जलता है उस तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना। अगर इससे कम होगा, ठीक है, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है उसको माचिस की तीली से जलाया हमने तो वो नहीं जला, तो इग्निशन टेम्परेचर से कम तापमान हमने उसको दिया है, जिस तापमान पे उसको जलना चाहिए था उससे कम हमने दिया है, तो वो क्या है कैन नॉट कैच फायर, कि वो आग नहीं पकड़ेगा। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैच फायर व्हेन फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। क्या आपने कभी देखा है कि जो फ्राई पैन है, ठीक है ना, क्या है एक फ्राइंग पैन है वो रखा हुआ है, ठीक है ना, गैस पर, ठीक है, गैस पर काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो रखा हुआ है, उसमें ऑयल है, ठीक है ना, तो क्या है वो कभी कभी आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के साथ क्या होता है कि जब वो आग पकड़ता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। और देखो, और इसी तरह बट एक केरोसिन, देखो ऊपर देखो, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन रूम टेम्परेचर। सामान्य ताप पर ये आग नहीं पकड़ते। ये केरोसिन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर ये क्या है आग पकड़ता है। लेकिन लकड़ी को क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो ये आग नहीं पकड़ेगा। स्टिल नॉट कैच फायर, इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। डज इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर, जो ज्वलन ताप होता है, आग पकड़ने वाला तापमान होता है, क्या केरोसिन का वुड से कम होता है? भाई केरोसिन तो थोड़े से में ही आग पकड़ लेता है, तो वो कम तापमान में आग पकड़ लेता है, उसका ज्वलन ताप तो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या है लोअर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लोअर मतलब कम। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक special care in storing kerosene oil? The following activity so that is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। देखो, इसी वजह से हम क्या है, जो केरोसिन ऑयल है इसको हमें क्या है देखभाल करके स्टोर करना चाहिए अच्छे से। अब देखो एक्टिविटी 6.4 दे रखी है। 6.4 में एक्टिविटी में क्या है, दो आपको फिल ये आपकी कीप बना रखी हैं, ठीक है ना, कप्स बना रखे हैं। एक कप में क्या है वाटर भर दिया है, उसको कैंडल पे क्या है जलाने की कोशिश की गई है, दूसरे को क्या है खाली है, ठीक है ना। उसको जो कागज़ का कप है सेकंड वाला वो खाली है, ठीक है ना, एम्प्टी है, तो उसको जलाने की कोशिश की, तो कौन सा बर्न करेगा और कौन सा नहीं, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ठीक है ना, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो जो फर्स्ट वाला है इसमें वाटर फिल कर रखा है। वाटर वाला क्या है कि भाई वाटर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें क्या है कागज़ का टेम्परेचर करना पड़ता है, ठीक है ना। वो जो आग पकड़ता है उसका 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। अब जो वाटर है, ठीक है ना, कागज़ क्या है जलने वाली जो हीट होगी उसकी, जिस पर वो जलेगा, उस हीट को क्या है वाटर में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, उसका तापमान कम हो जाएगा कागज़ का, वो लगातार ऐसे ही हीट को ट्रांसफ़र करता रहेगा वाटर में कागज़, और वो क्या है जलेगा नहीं, पानी उबलने लग जाएगा, ठीक है, जो वाटर है वो बॉईल करने लगेगा। सेकंड में क्या है, जो वाटर वो सेकंड वाला क्या है एम्प्टी है, ठीक है, उसमें कोई वाटर नहीं है, तो उसका क्या है वो हीट क्या है इकट्ठी होकर एक साथ वो क्या है आग पकड़ लेगा, ठीक है, जो वो बर्न कर जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, वो इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाएगा और उसको क्या है बर्न करना स्टार्ट कर देगा। इसमें यही पूछा गया है, ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन एवन बॉयल वाटर इन पेपर कप। अगर हम लगातार हीट करते रहेंगे कप को, वाटर वाले को, तो हम देखेंगे कि वो जो वाटर है वो बॉयल करना उबलना शुरू कर देगा पेपर कप में, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन, क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो?
द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफ़र टू द वाटर। जो पेपर कप को हम हीट कर रहे हैं वो लगातार हीट क्या है, वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना, वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या आपकी कंडक्शन कहलाती है, कंडक्शन, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। क्या है, वाटर की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर तक वो पेपर क्या है, नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना, इग्निशन टेम्परेचर तक वो पेपर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण उसमें आग नहीं लग पा रही है, ठीक है ना। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसी वजह से वो नहीं जलेगा, ठीक है ना, वो नहीं जलेगा। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कि आपके जो भी सब्सटेंस होते हैं बहुत कम लो इग्निशन टेम्परेचर पर आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटी सी ज्वाला से ही, वो क्या कहलाते हैं, आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखो जैसे कि आपका पेट्रोल है या फिर कोई गैस है, ठीक है ना, अगर हम उसको थोड़ी सी भी फायर दिखा दें तो वो क्या है, आग पकड़ लेते हैं, ये थोड़े से फ्लेम के साथ ही, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो जैसे आपने देखा होगा डिओडोरेंट, परफ्यूम वगैरह या गैस की जो भी आपकी बोतल्स आती हैं, ठीक है ना, या कोई भी आपकी ठीक है कंटेनर आते हैं गैस के, तो उन पे एक सिंबल होता है फ्लेम का, और उस पे क्रॉस का साइन होता है, ठीक है ना, क्रॉस का साइन। और वो क्रॉस का साइन जो होता है वो इसलिए होता है, ये इनफ्लेमेबल है, अगर इनको थोड़ा सा भी आग के पास लाएंगे तो ये क्या है, आसानी से आग पकड़ लेंगे, ठीक है ना, तो उनको आग से दूर रखना चाहिए। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखे हैं, पेट्रोल दे रखे है, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या आप और भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में बता सकते हो। देखो ये आपके पेट्रोल वगैरह है, ऐसा नहीं है कि माचिस की तीली पेट्रोल के पास लाए और उसको गर्म करते रहे, पेट्रोल ने आग नहीं पकड़ी, तो ठीक है ना, ऐसा लकड़ी में हो सकता है कि उसको हम काफ़ी टाइम तक गर्म करें तब जाके वो आग पकड़े, ठीक है। तो हमारा क्या है, अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ का क्या है कि वो थोड़ी सी ज्वाला के साथ ही आग पकड़ लेते हैं, कुछ है क्या है हम काफ़ी देर तक उन्हें गर्म करना पड़ता है तब जाके क्या है वो आग पकड़ते हैं। जिस भी टेम्परेचर पर कोई वस्तु आग पकड़ती है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे 6.2 नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट